स्वागत है आपका यू सक्सेस क्लासेज में यूट्यूब चैनल पर। मैं विष्णु नागर आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट से पहला टॉपिक लेके आया हूँ, वर्ण विचार। और शुरू करेंगे अपन वर्ण विचार। देखिए दोस्तों, वर्ण की परिभाषाएं क्या है, वर्ण क्या होते हैं, इन सब को जानेंगे दोस्तों। देखिए वर्ण की परिभाषा शुरू करते हैं दोस्तों। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वर्ण की परिभाषा क्या है दोस्तों? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। पहला प्रकार कौन सा है? स्वर, और दूसरा व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। टोटल हिंदी के स्वर और व्यंजन दोनों को मिला करके कुल कितने व्यंजन, कुल कितने वर्ण है? 44। कुल कितने व्यंजन, कुल कितने वर्ण है? 44। और वर्ण कितने हैं? दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। और कुल वर्ण कितने हैं? 44। और हम पहले पढ़ेंगे किसको? स्वर को। तो हम बात करते हैं यहाँ पर स्वर की। देखिए दोस्तों, हिंदी में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपको एग्जाम में नहीं आएगी। स्वर की परिभाषा क्या है? वे स्वतंत्र वर्ण जिन्हें बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जा सकता है। स्वर की परिभाषा क्या है दोस्तों? वे स्वतंत्र वर्ण जिन्हें बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जा सकता है, वह स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं दोस्तों। और स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? स्वरों की संख्या 11। बिल्कुल, स्वरों की संख्या कितनी है? 11। देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये टोटल 11 स्वर है। कितने स्वर है दोस्तों? 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अब इसके बाद में चलते हैं हम। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। टोटल वर्णों की संख्या कितनी थी? 44। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। तो व्यंजनों की संख्या कितनी? 33। तो सबसे पहले हम स्वरों के बारे में पढ़ने हैं, तो हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण देखिए, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण शुरू करते हैं दोस्तों। पहला, शुरुआत करते हैं स्वरों के वर्गीकरण की। और स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, ये अभी हम सीखेंगे। देखिए दोस्तों, पहला है उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण।
वर्गीकरण। पहला है कौन सा प्रकार है दोस्तों? उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर, पहला प्रकार कौन सा है? मूल स्वर। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। एक और प्रकार है, ये है संधि स्वर। दूसरा प्रकार कौन सा है? संधि स्वर। संधि स्वरों की संख्या कितनी है? 7। इसके भी 2 प्रकार है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 3 और संयुक्त स्वरों की संख्या 4। देखिए उत्पत्ति के आधार की बात करें अपन, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किए गए? 2 प्रकार से। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 और संधि स्वरों की संख्या 7। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। पहला प्रकार है मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। मूल स्वरों की संख्या 4 थी, संधि स्वरों की संख्या 7 है। संधि स्वरों में भी 2 प्रकार है, पहला है दीर्घ स्वर, दूसरा है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर देखिए मूल स्वर यहां लिख देता हूं, अ ई ओ और री, ये है मूल स्वर। देखिए दोस्तों ये क्या है? मूल स्वर। उसके बाद में देखिए ये है दीर्घ स्वर। अब मैं सिखाऊंगा दोस्तों आपको दीर्घ स्वर। ये मूल स्वर है। अब देखिए अ प्लस अ, ई प्लस ई, उ प्लस उ। देखिए अ प्लस उ, अ प्लस अ मिलके क्या बन गया दोस्तों? आ। और आ क्या है? दीर्घ स्वर। ई प्लस ई मिलके क्या बन गया दोस्तों? बड़ा ई। और ये भी क्या है? दीर्घ स्वर। उ प्लस उ मिलके क्या बन गया? बड़ा उ। और ये भी क्या है? दीर्घ स्वर। ये मूल स्वर थे, ये दीर्घ स्वर है। और अब देखिए संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर देखिए दोस्तों, नजर आ रहा है आपको? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कैसे आए? देखिए दोस्तों, आ ई, ए आई, इधर आ उ, औ ओ। ये 4 हो गए दोस्तों संयुक्त स्वर। मूल स्वर कौन कौन से हैं? अ ई उ और री। दीर्घ स्वर कौन कौन से? आ ई उ। संयुक्त स्वर कौन से? ए आई ओ औ। देखिए दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर बात की हमने सबसे पहले स्वरों में। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया? 2 प्रकार से। 2 प्रकार कौन कौन से? मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वरों की संख्या कितनी थी? 4 और संधि स्वरों की संख्या 7। संधि स्वरों में 2 प्रकार है, दीर्घ स्वर 3 प्रकार के और संयुक्त स्वर 4 प्रकार के। मूल स्वर कौन कौन से हैं? अ ई ओ री। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ ई और उ। संयुक्त स्वर कौन कौन से? ए आई ओ औ। ये हो गया अपना उत्पत्ति के आधार पर। अब चलते हैं हम दूसरे वर्गीकरण पर। ये पहला वर्गीकरण पूरा हो गया दोस्तों। दूसरा वर्गीकरण पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा वर्गीकरण क्या कहता है? देखिए दूसरा वर्गीकरण उच्चारण मात्रा के आधार पर। उच्चारण मात्रा के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण कौन सा है? उच्चारण मात्रा के आधार पर। इसमें देखिए पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 और प्लुत स्वरों की संख्या फिक्स नहीं है ना? देखिए दीर्घ स्वर कौन कौन से है? अ ई उ और री। सॉरी ये कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ ई उ ए आई ओ और औ। ये है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर अ ई उ री। कितने ह्रस्व स्वर है? 4। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। आ ई उ ए आई ओ औ।
प्लुत स्वर, देखिए प्लुत स्वर ओम, जैसे कि ओम, ये है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में, ये इनकी परिभाषा है, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, जिनके उच्चारण में कितनी मात्रा का समय लगता है? एक मात्रा का। ह्रस्व स्वर कौन कौन से? 4, अ ई उ री, जिनके उच्चारण में कितनी मात्राओं का समय लगता है? एक मात्रा का। दूसरा प्रकार देखिए दीर्घ स्वर, इनका उच्चारण सॉरी दोस्तों, इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, 2 मात्राओं का समय। और प्लुत स्वर के बारे में 3 मात्राओं का, 3 मात्राओं का समय लगता है। प्लुत स्वर में किसका लगता है? कितनी मात्राओं का? 3 मात्राओं का। देखिए पहला अपने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा, दूसरा उच्चारण मात्रा के आधार पर। उच्चारण मात्रा में पहला है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। उसके बाद में दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। उसके बाद प्लुत स्वर, प्लुत स्वरों में ओम, इनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय, इसमें 2 मात्रा का समय, इसमें 3 मात्रा का समय। आगे चलते हैं दोस्तों, हम मैं मिटा देता हूं उनको एक मिनट। दो प्रकार से वो पढ़ लिया है दोस्तों हमने। तीसरे प्रकार में चलते हैं, ओष्ठाकृति के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्ठों की आकृति, यानी होठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए पहला प्रकार है इसमें व्रतमुखी। पहला प्रकार कौन सा है दोस्तों? व्रतमुखी, या इसे अपन गोलाकार भी बोल सकते हैं, गोलाकार। दूसरा प्रकार है अव्रतमुखी, अव्रतमुखी, इसे अगोलाकार बोल सकते हैं। पहला प्रकार देख लिया अपन ने दोस्तों, पहला कौन सा है? व्रतमुखी, गोलाकार, और दूसरा अव्रतमुखी, अगोलाकार। देखिए गोलाकार में उ, ओ और औ, और इसमें आ, अ, ई, ए, आई और री। इनकी संख्या 7, इनकी संख्या 4। तो ओष्ठ आकृति के आधार पर कितने प्रकार में? 2 प्रकार में। पहला है वर्तमुखी गोलाकार, दूसरा है अवर्तमुखी अगोलाकार। वर्तमुखी में उ, ओ, औ, और अवर्तमुखी में अ, आ, ई, ए, आई, री। देखिए वर्तमुखी का मतलब है जिनमें बोलने में, जिनका उच्चारण करने में मुंह का आकार गोल हो जाता है, यानी वो होते हैं व्रतमुखी। और अव्रतमुखी जिनको बोलने में मुंह का आकार गोल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था ओष्ठ आकृति के आधार पर। इन्हें पर 3 प्रकार से हो गया है अपना। चौथा प्रकार, तो चलिए दोस्तों चौथे जो अपना है जिह्वा स्थान के आधार पर। चौथा प्रकार का जो वर्गीकरण है जिह्वा स्थान के आधार पर। देखिए ये हमारी जीभ है, एक तरह से मान लीजिए। इसके 3 भाग हैं, पश्च भाग, मध्य भाग और अग्रभाग। पश्च भाग, मध्य भाग और अग्रभाग। मध्य भाग से केवल एक वर्ण बोला जाता है अ, अग्रभाग से ई, ए और ऐ। पश्च भाग से आ, उ, ओ और औ। देखिए जीवा स्थान के आधार पर की बात करें हम,
जीवा स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया है, पश्चिम भाग, मध्य भाग और अग्रभाग। और जीवा स्थान के आधार पर 10 व्यंजन 10 स्वरों को शामिल किया गया है। इसमें री को स्थान नहीं दिया गया है, यानी कि री को स्थान नहीं दिया गया है, स्थान नहीं दिया गया है दोस्तों, री को स्थान नहीं दिया गया है। स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से पढ़ लिया है हमने, जीवा स्थान के आधार पर चल रहे हैं और इसमें 3 प्रकार से किया गया है, पश्चिम भाग, मध्य भाग और अग्रभाग। पश्चिम भाग में आ, उ, ओ और ओ, यानी कि 5 तो इसमें आते हैं स्वर, 1 इसमें आता है और 4 इसमें आते हैं, यानी कि टोटल कितने स्वर आ गए 10। और री को स्थान नहीं दिया गया। 5वां प्रकार आता है दोस्तों जीवा प्रयत्न के आधार पर। इसके पहले अपन ने पढ़ा जीवा स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर 3 प्रकार से पढ़ा, जिसमें अपन ने ऐसी जीव बनाई और पश्चिम, अग्र और मध्य, इस प्रकार से 3 प्रकार से हमने पढ़ा था। अब अपने पढ़ रहे हैं जीवा प्रयत्न के आधार पर। और जीवा प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार से पढ़ रहे हैं? 4 प्रकार से। देखिए ये किस है? संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत और विवृत। देखिए संवृत में कौन कौन से आते हैं? इसमें भी 3 है, अग्र, मध्य और पश्चिम। संवृत में ई और पश्चिम में उ। अर्ध संवृत में ए और पश्चिम में ओ। अर्ध विवृत में ए, ओ और विवृत में आ। देखिए विवृत का मतलब है जिसमें 100% मुंह खुल जाए अपना, यानी कि वर्ण को बोलने में पूरा मुंह खुल जाए। जैसे आ, अब आ बोलने में अपना पूरा मुंह खुल रहा है, ऐसे संवृत जिसमें सबसे कम मुंह खुले, ई, उ, यानी कि इसमें 25% के लगभग अपना मुंह खुलता है, इसमें 50, इसमें 75 और इसमें 100%। यानी कि संवृत में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई और उ। और अर्ध संवृत में उ, ए और औ। अर्ध विवृत में ए, औ और विवृत में आ। ये है जीवा प्रयत्न के आधार पर 4 प्रकार से। अगला प्रकार आता है अपना लास्ट जो बचा है स्वरों का वर्गीकरण में, वो आता है दोस्तों 5 प्रकार से हमने पढ़ लिया, एक लास्ट बच रहा है उसको पढ़ते हैं। छठा जो बच रहा है लास्ट, पहले पढ़ा है अपन ने उच्चारण मात्रा के स्थान पर, इस बार पढ़ेंगे अपन उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। देखिए 5 प्रकार से हमने पढ़ लिया है। छठा प्रकार जो लास्ट है उच्चारण स्थान के आधार पर है। दूसरे प्रकार में हमने पढ़ा था उच्चारण मात्रा के स्थान के आधार पर, मात्रा के आधार पर, और यहाँ पढ़ रहे हैं स्थान के आधार पर। देखिए अ और आ, इन दोनों का उच्चारण होता है कंठ से। कहां से होता है दोस्तों? कंठ से। ई और ई, इनका उच्चारण स्थान होता है तालु से। कहां से? तालु से। उ और उ, इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। कहां से होता है दोस्तों? ओष्ठ से। री, और री का स्थान होता है मूर्धा। तो अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ई और ई का उच्चारण क्या है? तालु। उ और का स्थान क्या है? ओष्ठ। और री का स्थान क्या है? मूर्धा। अब 4 वर्ण और बच गए, ए और आई। अब देखिए अ और ई, अ और ई से मिलकर के क्या बन गया? ए। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ई का उच्चारण क्या है? तालु। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। ऐसे ही 2 वर्ण और है, ओ और औ। इनका उच्चारण स्थान क्या है? देखिए अ प्लस उ बराबर ओ। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। तो उच्चारण स्थान के आधार पर बात कर रहे थे हम 6 प्रकार से। छठा नंबर से मतलब अपन बात करें तो अ और आ का उच्चारण स्थान क्या था? कंठ। ई और ई का उच्चारण क्या है? तालु। उ और उ का उच्चारण क्या है? ओष्ठ। री का उच्चारण स्थान मूर्धा। ए और ए का उच्चारण तालु और ओ और औ का उच्चारण कंठोष्ठ। ये हमने स्वरों का वर्गीकरण पूरा कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण के बारे में।